जंग में इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किए गए हर एक नरसंहार के हर एक खून का बदला जो है वो लिया जाएगा। हर एक कतरे का हिसाब किताब जो है वो दुश्मन से लिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों, भाई और बहनों का कत्ले आम किया है, और इस नरसंहार के खिलाफ खुल करके बिगुल भी फूंका जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जो कभी भी दुश्मन ने नहीं सोची होगी। इस ऐलान के बाद जो है खलबली मच गई है, और ये मेरे बयान नहीं बल्कि अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा का कहना है। और अबू उबैदा, जिसे हमारा गोदी मीडिया और इजराइल और अमेरिका द्वारा तैयार किया गया मीडिया आतंकी बता रहा है, उसे इंटरनेशनल मीडिया जो है साफ तौर पर सैन्य ब्रिगेड लिख रहा है, जहां सैन्य अधिकारी लिख रहे हैं। और साफ तौर पर इस बयान ने खलबली मचाई, जिसका डर अब इजराइल के आतंकी सैनिकों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखने लगा है। जहां इस बयान के सामने आने के बाद डेनियल हगारी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे खिलाफ कई तरफ से मोर्चे खुल सकते हैं और हमें इस जंग को लड़ने के लिए कई कठिन कीमतें जो हैं वो चुकानी पड़ेंगी। और मैं बार बार इस जंग के दौरान ये कह रहा हूं कि किस तरीके से इजराइल के खिलाफ 5 देशों की तरफ से मोर्चा खुलने जा रहा है, और अबू उबैदा के बयान का किस तरीके से पलटवार किया है। डेनियल हगारी ने पहले उनके बयान पर नजर डाली है, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है। यह तस्वीर आपके सामने है, जहां इजरायली कब्जे वाली सेना ने घोषणा की कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीन प्रतिरोध गुटों के साथ युद्ध कई हफ्तों तक जारी रहने वाला है। यह युद्ध जो है वो खत्म नहीं होने वाला, कई दिनों, कई महीनों तक यह युद्ध चलने वाला है, जहां कई हफ्तों तक जारी रहेगा। यह इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा इज उद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा द्वारा कब्जे की धमकी के एक दिन बाद लंबी लड़ाई थी, जहां अबू उबैदा के इस बयान के बाद इनका यह बयान सामने आया, जहां दुनिया आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सैन्य शाखा लिख रही है और बता रही है हमास इजुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड सैन्य प्रवक्ता। दुनिया आतंकी कह रही है, और वही आतंकी कह रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका लिख करके दे देता है। रिसर्च करना होता नहीं, बस कह दिया आतंकवादी। और कई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी अपने वीडियो में यह साफ तौर पर कहते हुए आए कि आतंकी संगठन अल-कस्साम ब्रिगेड, आतंकी संगठन हमास के आतंकियों ने। और यह तस्वीर जब सामने आई तो उन्हें तमाम इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ना चाहिए, वो मीडिया नहीं जिसे इजराइल और अमेरिका ने तैयार किया है। क्योंकि जो देश इजराइल और अमेरिका की मुखालफत करता है उसे आतंकी कैटेगरी में खुद ब खुद डाल दिया जाता है। जहां कब्जे वाली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी गुटों के साथ युद्ध कई हफ्तों तक जारी रहेगा और चुनौतियां, कठिन दिन हमारा इंतजार कर रही हैं, जो कि साफ तौर पर यह डर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि ये चुनौतियां और कई बड़े कदम जो हैं हमारा इंतजार कर रहे हैं। कई जगह से मोर्चा जो है हमारे खिलाफ खोला जा सकता है, जिसको खुद इजराइल के आतंकी सैनिक एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए। जहां जोर देकर कहा गया कि गाजा पट्टी पर छापे जारी रहेंगे और उन्हें लगातार निशाना बनाने की धमकी दी है। यह देखते हुए कि सैकड़ों हजारों इजरायली सेना रिजर्व कर्मी वर्तमान के लिए सक्रिय हैं, हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, जो ये बयान इनकी तरफ से दिया गया। जहां गाजा में जमीनी युद्ध के बारे में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में हगारी ने कहा कि हम अगले कदमों के लिए तैयारी जारी रखते हैं। और जब यह सवाल पूछा गया कि गाजा पट्टी में आप 12 तारीख से लेकर के कल 22 हो जाएगी, 10 दिन तक गाजा पट्टी के बॉर्डर पर है, पर अंदर
क्यों नहीं जा पा रहे, तो हम अगले कदम, अगले मोर्चे का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर एंटर होते ही कई जगह से हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें बहुत जल्द लोगों के सामने आएंगी। और इसका ट्रेलर जो है कल यमन, इराक और सीरिया ने अमेरिका सैनिकों को भी दिखा दिया, जहां उन्होंने यह भी बताया कि कब्जे वाली सेनाएं गाजा में बंदियों के स्थानों और निर्धारित करने के लिए तरह तरह के काम कर रही है, जिसमें अल अक्सा बाढ़ ऑपरेशन, हाथ रखने वाले सभी लोगों का खून बहाने की धमकी दी जा रही है, जहां साफ तौर पर धमकी दी गई थी अबू उबैदा द्वारा कि जो लोग हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं उन्हें हर एक खून के कतरे का हिसाब देना होगा। ऐसी कठोर दर्दनाक सजा उन्हें दी जाएगी जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। जहां 7 अक्टूबर के बाद से ये तस्वीर लोगों के सामने है और इनके इस नरसंहार में तकरीबन 5500 से ज्यादा लोग जो हैं वो गाजा में शहीद हो गए हैं। पर इजराइल का यह आतंकी चेहरा दुनिया को नजर नहीं आ रहा। पर 7 अक्टूबर के हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से घर में घुस करके मारा, उसकी हर जगह व्याख्या और वर्णन किए गए। और इसके तुरंत बाद क्या जवाब अबू उबैदा ने दिया, इस पर भी नजर डालना जरूरी है। जहां कब्जे वाली सेना की घोषणा अबू उबैदा द्वारा लंबी लड़ाई के साथ इजरायली कब्जे की धमकी और एक दिन बाद आई और कहा गया कि इसके लिए तैयार थे। उन्होंने अरब लोगों से फिलिस्तीन की सीमाओं पर लामबंद होने और मार्च करने का ऐलान किया है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का बॉर्डर और इजराइल के खिलाफ अरब देशों को मोर्चा खोलने के लिए कहा है, अपील की है कि बॉर्डरों की तरफ से घेराबंदी इजराइल की जाए। और जब अगर अरब देश ये मोर्चाबंदी, ये घेराबंदी इजराइल के खिलाफ कर देते हैं तो वो डर साफ तौर पर डेनियल हगारी के चेहरे पर देखने को मिला। जहां हमास के सैन्य प्रवक्ता बार बार लिखा जा रहा है, जहां एक रिकॉर्ड किए गए भाषण में प्रतिरोध ठीक है और अभी भी क्षेत्र की घटनाओं को नियंत्रण कर रहा है और ये जनता के लिए है, कहां और कब बढ़ाना है, हमला कब करना है, ये हम बहुत जल्द लोगों को बताएंगे। और इजराइल के आतंकी सैनिकों को किसी भी कीमत पर जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस कब्जे वाले के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जो नापाक हाथ, नापाक कदम हमारी मस्जिद अल अक्सा की तरफ बढ़ रहे हैं उसे हम वहीं रोक देंगे। ये ऐलान खास तौर पर किया गया अबू उबैदा द्वारा, जहां अबू उबैदा ने जोर देकर कहा कि इस दुश्मन के साथ हिसाब किताब कठोर और दर्दनाक होगा, जो कि आप यहां देख सकते हैं कि कहा गया कि दर्दनाक होगा। और वे अल अक्सा मस्जिद फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने अपराधों की कीमत चुकाएगा। उन्होंने कसम खाई कि प्रतिरोध इन अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो नरसंहार गाजा पट्टी में इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। अपने रिकॉर्ड में उन्होंने अमेरिकी समर्थन की आलोचना की और उसे बेशर्म और आधारहीन करार दिया था। और इस बयान का असर किस तरीके से इजराइल पर हुआ है और इस बयान के बाद कैसे यमन, सीरिया और इराक से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू हो गया, ये तस्वीर भी दुनिया के सामने है। और ये डर अब इजराइल को सताने लगा है कि ये जंग उसके लिए आसान नहीं होने वाली, कई तरफ से उसके खिलाफ मोर्चे खुल सकते हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।